Good morning, dear students. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalada, your computer teacher. Today, I am going to explain you chapter number 7, Algorithm and Flowchart. Next topic, Types of Programming Statements. हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं हम उनको वन बाय वन फॉलो करते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप की स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं. The set of instructions written in an algorithm are basically of three types. स्टेटमेंट को क्या कहा गया है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अंडरलाइन कर लीजिए इसको. तो स्टेटमेंट है आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम एल्गोरिदम में लिखते हैं. कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप. यानी स्टेटमेंट के टोटल कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप. दीज आर डिस्कस्ड बिलो. इसके हमें जो भी है ये 3 टाइप, इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहले टाइप का नाम है सिक्वेंशियल. SEQUENTIAL. सिक्वेंशियल. ऑल द एल्गोरिदम्स डन टिल नाउ फॉल अंडर द सिक्वेंशियल कैटेगरी. जितने भी एल्गोरिदम अब तक हमने इस चैप्टर में देखे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सिक्वेंशियल कैटेगरी में. द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर. जो स्टेटमेंट है वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती है. इट मीन्स हम एक के बाद एक स्टेटमेंट को लिखते हैं इन द सीक्वेंस. कैसे लिखते हैं? सीक्वेंस में. यानी पहले स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3. दैट दे आर रिटर्न फर्स्ट एंड एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. इसका मतलब जिसे हमने पहले लिखा है उसी को हम पहले चलाएंगे, जिसको हमने बाद में लिखा है उसको हम बाद में चलाएंगे. तो ये था सिक्वेंशियल. सिक्वेंशियल मतलब जिसमें हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम कंडीशनल. समटाइम्स वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. कई बार क्या होता है जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, द कंप्यूटर नीड्स टू चेक सम कंडीशन. कंप्यूटर को क्या होता है? कुछ कंडीशन को चेक करना पड़ता है. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? द कंप्यूटर विल रन द प्रोग्राम ओनली. कंप्यूटर प्रोग्राम को कब रन करेगा? इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू. कब रन करेगा? जब कंडीशन हमारी क्या होगी? ट्रू होगी, तभी वो प्रोग्राम को रन करेगा. वी यूज़ इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. तो इसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? इफ़ देन एल्स. फॉर दिस पर्पस व्हेन द कंडीशन आफ्टर इफ़ इज़ ट्रू. इसका मतलब क्या है? इफ़ के बाद जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी, द कंप्यूटर विल फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर देन. तो देन के बाद जो लिखा होगा उसी को वो क्या करेगा? फॉलो करेगा. फिर से बता देती हूँ. इफ़ देन एल्स का मतलब क्या है? इफ़ के बाद जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है उसको वो फॉलो करेगा. बट व्हेन द कंडीशन गिवन विद इफ़ इज़ फॉल्स. अगर इफ़ के बाद कंडीशन जो दी हुई है वो फॉल्स है तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट को वो रन करेगा. देखिए, इफ़ के बाद कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी होगी देन के बाद. किसके बाद? देन के बाद जो लिखा होगा उसको चलाएगा. अगर कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, तो एल्स के बाद जो कंडीशन लिखी होगी, एल्स के बाद जो कंडीशन लिखी होगी उसको चलाएगा. समझ आ गया? अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद वाला, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला आपका प्रोग्राम रन होगा. एंड फॉलो फर्दर स्टेप. और उसके बाद बाकी के दिए हुए स्टेप को फॉलो किया जाएगा. दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. इस तरीके से इस मेथड को जो जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ कॉल्ड कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इस मेथड को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट टू ऑर्डर एट रेस्टोरेंट. हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से इसको समझेंगे कि हम एक रेस्टोरेंट में किसी खाने का ऑर्डर देते हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे. यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. देखो ये एल्गोरिदम इधर लिखा हुआ है और इधर इसका फ्लो चार्ट बना रखा है. स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप बना ली. उसके बाद किया ऑर्डर पिज्ज़ा. हमने इनपुट दी है इसलिए पैरेललोग्राम का डायग्राम है. यहाँ पे क्या आया? ऑर्डर पिज्ज़ा. इफ़ पेप्सी अवेलेबल. इफ़ हमने लिखा IF. इफ़ पेप्सी अवेलेबल क्या है? कंडीशन. तो हमने कंडीशन के लिए डायमंड वाला बॉक्स लेते हैं. हमने इसके अंदर लिखा इज़ पेप्सी अवेलेबल.
अगर पेप्सी अवेलेबल है, येस यानी अगर पेप्सी ट्रू है, अवेलेबल है यानी ट्रू है कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेप्सी, पेप्सी ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। एल्स अगर आपकी पेप्सी अवेलेबल नहीं है, नो नहीं है, तो हम क्या मंगा लेंगे, ऑर्डर कोल्ड कॉफ़ी। तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट आपकी रन होएगी। देखो इफ़ से समझ लो, इफ़ के बाद कंडीशन क्या है, पेप्सी अवेलेबल। इफ़ आपने ऐसे लिखा, पेप्सी अवेलेबल है आपकी कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी पेप्सी अवेलेबल है तो ऑर्डर हो जाएगी पेप्सी। अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स के बाद वाला हम चलाते हैं और हमने क्या कर दिया, कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया, ठीक है। जब कंडीशन चाहे आपकी ट्रू हो चाहे आपकी फॉल्स हो, उसके बाद ही अगली स्टेटमेंट पर हम जाते हैं, ठीक है। अब हम कहाँ चल रहे हैं, बिल को पे कर रहे हैं। हमने पेप्सी अवेलेबल है तो पेप्सी को ऑर्डर कर लेंगे, पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर लेंगे, उसके बाद हम बिल को पेमेंट करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड, प्रोग्राम फिनिश। समझ आया। अब हम देखेंगे लूपिंग। स्ट्रक्चरल समझ लिया हमने, सिक्वेंशनल समझ लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट समझ लिया, अब हम देखेंगे लूपिंग। सम टाइम इन कंप्यूटिंग there is a need to repeat a set of statements until a particular condition is satisfied. Sometime in computing, कई बार जब हम काम कर रहे होते हैं, there is a need to repeat a set of statement, हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है कि हम बहुत सारी स्टेटमेंट को क्या करें, रिपीट करें। until a particular condition is satisfied, जब तक कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती रहती है तब तक हमारे को उस काम को करना ही करना है। दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड अ लूप। किसी काम को बार बार करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लूप, और क्या बोलते हैं, एन इटरेशन। लूप भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इटरेशन भी कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए हमने किया स्टार्ट के लिए डायग्राम बना दिया, n इज इक्वल टू 5, हमने एक नंबर लिया n और इसकी वैल्यू ली 5, तो हमने इनपुट नंबर और क्या ले लिया हमने 5। काउंटिंग में हमने स्टार्ट किया 1, हमने काउंटिंग 1 से शुरू कर रहे हैं, हमने काउंट को कर लिया 1 और हमने 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 5, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन लिया, मल्टीपल इज इक्वल टू 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई काउंट की जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ 5 से बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अभी काउंट में हमारे पास 1 है तो 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा मल्टीपल में 5। देखो काउंट में हमारे पास 1 था, मल्टीपल में हम कर रहे हैं 5 इंटू काउंट की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा मल्टीपल में 5। हम क्या कर देंगे, प्रिंट काउंट टाइम 5 इज इक्वल टू मल्टीपल, हमारे पास लिखा आएगा काउंट टाइम 5 इज इक्वल टू मल्टीपल, यानी पहली बार में क्या लिखा आएगा 5, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, अब वो पूछ रहा है इज सी इज इक्वल टू 10, यानी काउंट क्या वैल्यू 10 है, नहीं है, अभी तो 1 ही थी यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे ऐड 1, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, अब क्या होगी काउंट की वैल्यू 2। अब हम काउंट की वैल्यू 2 होगी, हम फिर से वापस इस पर आ गए, 5 मल्टीप्लाई काउंट यानी 5, अब काउंट की वैल्यू होगी 2, यानी क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, हम यहाँ पे 10 को क्या कर देंगे प्रिंट हो जाएगा। अब वो चेक कर रहा है क्या सी की वैल्यू 10 है, नहीं, सी की वैल्यू तो अभी 2 है, तो वो क्या कर देगा, नहीं है तो उसमें 1 ऐड कर देगा, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगी काउंट की वैल्यू 3, ठीक है। काउंट की वैल्यू क्या होगी 3, अब वो 5 इंटू 3 क्या प्रिंट कर देगा 15, यहाँ पे 15 प्रिंट हो जाएगा। अब वो फिर से चेक कर रहा है कि काउंट की वैल्यू 10 है, काउंट की वैल्यू तो 3 है, नहीं है काउंट की वैल्यू 10, तो वो 1 ऐड कर देगा, 1 ऐड। अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई 4, काउंट की वैल्यू 4 होगी, तो अब वो क्या करेगा इसको 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब वो चेक कर रहा है कि काउंट की वैल्यू 10 है, नहीं, काउंट की वैल्यू तो 4 थी, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू में वो क्या कर देगा 1 को प्लस, यानी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, फिर वो इसको 5 को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आ जाएगा 25 को यहाँ कर देगा प्लस। क्या चेक कर रहे हैं कि काउंट की वैल्यू 10 होगी, नहीं, काउंट की वैल्यू तो 5 है, नहीं है तो क्या कर देगा उसमें 1 ऐड कर देगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। काउंट की वैल्यू 6 होगी, अब वो क्या करेगा यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देगा 30 को कर देगा प्रिंट। चेक कर रहा है कि काउंट की वैल्यू 10 हो गई, नहीं, काउंट की वैल्यू तो 6 है, 1 प्लस कर देगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 35 को यहाँ प्रिंट कर दिया। क्या काउंट की वैल्यू 10 है, नहीं, काउंट की वैल्यू तो 7 है,
उसमें हम 1 प्लस कर देंगे। अब काउंट की वैल्यू होगी 8, ठीक है। 8 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर 40। 40 को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब चेक करेंगे क्या काउंट की वैल्यू 10 हो गई, नहीं, नहीं है तो 1 प्लस कर देंगे। 8 + 1, अब आ जाएगा आपका आंसर 9। काउंट की वैल्यू होगी 9। हम यहाँ पे काउंट को प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 45। यहाँ पे 45 प्रिंट कर देंगे। अब चेक करेंगे काउंट की वैल्यू क्या है, 10 नहीं है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, ठीक है। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50। 50 को यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट। अब वो चेक कर रहा है क्या काउंट की वैल्यू 10 है, यस होगी काउंट की वैल्यू 10, तो प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, स्टॉप। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी काम को बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि कंडीशन क्या होती रहती है, हमारी सेटिस्फाई होती रहती है, ठीक है। कंडीशन 10 नहीं पहुंचा जब तक, तब तक हमने इसको रिपीट करते रहे, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया।